झांसी से बड़ी खबर। झांसी 12 साल पुराने मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत 13 कांग्रेस नेताओं को एमपी एमएलए कोर्ट से 2.5 साल की सजा सुनाई जाने के विरोध में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। एलाइट चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता मुंह पर काली पट्टी बांधकर और हाथों में तख्तियां थामे शांतिपूर्ण विरोध जताते नजर आए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अदालत का ये फैसला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। कांग्रेस जनों का कहना है कि वे इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे और न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और न्याय दो के नारे लगाए। द टाइम्स ऑफ झांसी के लिए चिरगांव से महेंद्र चौरसिया की रिपोर्ट। हमारे प्रदीप जैन आदित्य जी अपने संघर्षों के लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं। अगर आप एक बात बताइए, जो न्याय के लिए लड़ता है उस प्रक्रिया में 2 साल की सजा होना मुझे गलत लगता है। मैम, मुझे ये लगता है, देखिए कोर्ट में भी देखती हूँ बहुत से समय ऐसा लगता है जो छोटी चोरी कर रहा है वो जेल में, जो बड़े लोग बड़े क्राइम करते हैं उनके लिए कोई सजा नहीं है। आप बताइए, क्या हमारे देश में इतनी बहुत बड़ी समस्याएं है, तो छोटी समस्या है, पर लेकिन लड़कियों को लेके किसी चीज को लेके आप ये देखें उन्हें सजा नहीं होती है। कभी आप देखते होंगे वो जेल में जाते हुए दिखाई देते हैं, वो बाहर घूम रहे हैं जिन्हें आजीवन कारावास है। स्वयं में अपने आंखों से देखा है। एक महिला न्यायपालिका ने ठीक नहीं किया। भाई मुझे तो थोड़ा सा गलत लगता है, या तो न्याय और दोबारा होना चाहिए और उनके साक्ष्यों को देखना चाहिए। मैं तो 70 साल से कांग्रेस में हूँ, एक प्रिंसिपल रहा। ये जिसकी रांची उसी भेष है। और आगे अब मैं क्या कहूँ, ये जो भी न्याय संगत काम नहीं हुआ है, ये जनता उसके साथ थी और प्रदर्शन करना कोई आज से नहीं चला है। गांधी जी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमने कितने बड़े बड़े आंदोलन देखे, कितने बड़े बड़े धरना प्रदर्शन में हमने भाग लिया कि उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। ये तो आज ये हो रहा है कि सत्ता और कानून अपने हाथ में लेकर लोग न्यायपालिका के विरोध में है ये प्रदर्शन। बिल्कुल न्यायपालिका ने गलत निर्णय लेकर ये कार्य किया। ये वहाँ पर ऐसा कोई वातावरण नहीं था, नहीं हुआ ना कोई नहीं था साहब। मुझे अब मैं क्या बताऊँ आपको कहानी पूरी, कभी पूरा अपना जीवन प्रत्यक्ष हुआ। ये कांग्रेस के वर्कर ये प्रदीप जैन आदित्य ये संघर्ष कर दिया है, तब वो संघर्षी व्यक्ति है और सदा संघर्ष करता रहेगा। वो इन सब हवाओं से कभी नहीं डरेगा। ये मेरा आपसे कहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं थोड़ा इस पे बताना चाहूँगा, कुछ पंक्तियों से शुरू करता हूँ। पंक्तियाँ इस तरह से हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। अगर आप समाज में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं और आप उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं तो वो किसी युद्ध से कम नहीं है। और इसी तरह का संघर्ष हमारे नेता माननीय प्रदीप जैन आदित्य जी का रहा है। और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। और इतने पदों पे रहने के बाद अगर कोई आदमी ईमानदार कहलाता है और मिलने में बड़ा आसान है, तो हम कहते हैं ये उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हम लोग यहाँ खड़े क्यों हैं, सवाल आपका ये है। उसका सीधा सा उत्तर है, सजा मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये है कि सजा हुई क्यों है। सजा तो गांधी जी को भी हुई थी, भगत सिंह आजाद को भी हुई थी। हुई क्यों थी? क्योंकि वो जो आम जनमानस है उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। और हमें इस बात का गर्व है कि हमारे नेता माननीय प्रदीप जैन आदित्य जी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। और अगर उनको सजा हुई है तो हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनका मोरल जिस तरह से बूस्ट हो सकता है हम उस तरह से बूस्ट करने के लिए खड़े हैं।